दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये 15 जून करंट अफेयर की क्लास है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीत रहा है? ये है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ये अभी फ्रेंच जो है ओपन हुआ है, उसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है। अच्छा, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अगर बोला जाए कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, ये हैं इगा स्वितेक, जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं। इगा स्वितेक हैं जो पोलैंड के खिलाड़ी हैं। अच्छा, ये क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से 4 में होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम में एक फ्रेंच ओपन होता है, एक विंबलडन ओपन होता है, एक यूएस ओपन होता है और एक क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो 2 हो गए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया है, एक ये फ्रेंच ओपन हो गया है। तो फ्रेंच ओपन में पुरुष का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और महिला का इगा स्वितेक, जो पोलैंड खिलाड़ी हैं। और ये जो कार्लोस अल्कराज है, ये स्पेन का खिलाड़ी है। और स्पेन के 2 खिलाड़ी हैं जो प्रसिद्ध हैं। एक है, आपने सुना होगा, राफेल नडाल। ये स्पेन का खिलाड़ी ही है। स्पेन जो मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। तो स्पेन खिलाड़ी जो है, ये स्पेन का खिलाड़ी है राफेल नडाल और कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? अच्छा, जो ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? इस मस्तिष्क का क्या होता है? एक ब्रेन ट्यूमर होता है, मतलब कि कैंसर कह सकते हो। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर मतलब ये होता है कि जैसे कैंसर होता है, कैंसर मतलब होता है कि जो अनिश्चित संख्याओं में क्या होती हैं, कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, तो उसको कैंसर बोलते हैं। भाई, अनिश्चित संख्या में रहती हैं जो कोशिकाएं। तो जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में अनेक संख्याएं में जो कोशिका बढ़ जाती हैं, वो एक गांठ टाइप पड़ जाती है, उसको बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। तो एक कब मनाया गया है? 8 जून को मनाया गया है। 8 जून को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया है। अच्छा, इसका मतलब जो है 8 जून हो गए। तो उसके बाद क्या है? 8 जून तो हो गया है, लेकिन अगर मस्तिष्क की बात करते हैं, मस्तिष्क में सबसे बड़ा जो मस्तिष्क होता है, जो भाग होता है, उसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, मतलब कि सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम बोलते हैं, ये प्रमस्तिष्क होता है। अच्छा, इसमें जो है एक होता है जैसे हाइपोथैलेमस होता है अग्रभाग में ही। अग्र, मध्य, पश्च 3 भाग होते हैं अग्र, मध्य, पश्च में। तो सबसे बड़ा मस्तिष्क भाग होता है जो प्रमस्तिष्क बोलते हैं। आगे अग्र भाग का ही पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है, ये कितनी है? 116 है। 176 है। अच्छा, 176 है। एक कितने देशों में है? 180 देशों में 176 भारत की रैंक है। अब पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है इस्टोनियो। इस्टोनियो है पहले स्थान पर। और सबसे अंतिम है वियतनाम। वियतनाम सबसे अंतिम स्थान पर है। 180वां स्थान है वियतनाम का। अच्छा, जो पर्यावरण, ये जो पर्यावरण है, ये है क्या? मतलब कि पर्यावरण क्या है? जो कितना प्रदूषण है किस देश में, उसके हिसाब से रैंकिंग दी गई है। उसके हिसाब से रैंकिंग दी गई है। आपने सुना होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? जो एक ये पर्यावरण के लिए एक बैठक हुई थी जो नैरोबी केन्या में है। तो उस जो यूएनपी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, उसके तहत जो है 5 जून 2072 में एक बैठक हुई थी। तो उसके तहत जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो हमारा जो भारत की रैंक है 176वीं है। 176वीं है।
अगला क्वेश्चन है, किसे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अच्छा, जो दिलीप बोस है ये कौन है? दिलीप बोस कौन है? दिलीप बोस जो है एशियन चैंपियनशिप के विजेता है दिलीप बोस। और इनके याद में, ये भारतीय हैं, इनके याद में जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नरसिंह को दिया गया, नरसिंह को दिया गया है। और ये कौन थी? टेनिस कोच है नरसिंह। इनको दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिसलेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बिसलेरी लिमोनाटा के ये बने हैं आदित्य राय कपूर। आदित्य राय कपूर वही हैं जो इनकी फिल्म आई थी श्रद्धा कपूर के साथ, वही आदित्य कपूर हैं। तो इनको जो है ये बिसलेरी लिमोनाट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर का किस लिए बनाया जाता है? ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसके लिए उन्होंने उसमें जो है पैसा भी खर्च किया होगा, प्लस जो है अगर नहीं खर्च करते हैं तो ये प्रचार करते हैं, प्रचार फिर करते हैं, उस चीज़ के लिए प्रचार करना पड़ेगा। जैसे जो है महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्वराज ट्रैक्टर के लिए, जो स्वराज ट्रैक्टर है, तो स्वराज ट्रैक्टर जो गाँव हम रहते हैं तो वो जो है उसके मतलब जो है उसकी क्या करने के लिए, उसके एडवर्टाइज़ करने के लिए, उसको बताने के लिए कि ये इतने धाकड़ है। तो ये सब क्या है, ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाए जाते हैं। जैसे चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, आइकॉन अपना बना, चुनाव आयोग ने अपना आइकॉन किसको बनाया था? सचिन तेंदुलकर को। फिर उन्होंने जो है समझ लो ये, मतलब आप फ़ोन में, मतलब जब फ़ोन आया था, मतलब फ़ोन भी आया था, मतलब उसमें ये बोला गया था कि मैं सचिन तेंदुलकर बोल रहा हूँ, और मैं मतलब आप जो है बढ़ चढ़ कर के चुनाव में भाग लीजिए। मतलब कि यही होता है कि मतलब कि वो खुद नहीं फ़ोन करते, लेकिन एक क्या होता है, रिकॉर्ड कर ली जाती है उनकी आवाज़, फिर वही सबके मोबाइल में आया था फ़ोन। तो इसी तरह जो है ब्रांड एम्बेसडर काम होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने ग्लोबल हैकाथॉन हाबिंगर 2024 लॉन्च किया है? तो ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यंग समिति है, और 1 जनवरी 1935 इसकी स्थापना होती है। अच्छा, जो आरबीआई है, अच्छा इसका मामला है जो ये हैकाथॉन हाबिंगर है, इसका मामला क्या है? ये मतलब ये है कि जैसे जो है कोई अकाउंट है, ए अकाउंट है, वो बी अकाउंट में क्या है, जैसे हम ट्रांसफ़र किए पैसा, जब हम ट्रांसफ़र किए हैं तो इसमें धोखाधड़ी या कोई ऐसे मामला हो जाता है कि हमारा जो पैसा, हमारा मतलब जो है बीच वाला क्या होता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि किसी के अकाउंट से पैसा चला गया है, या किसी ने ट्रांसफ़र किया दूसरे के अकाउंट में चला गया है, या कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए उसको क्या किया गया है, ऐसा कुछ लाए, मतलब उसको ये मालूम हो जाएगा कि हमारा जो है धोखाधड़ी का मामला हो सकता है, तो ये सब पता चल जाए, तो इसके लिए आरबीआई ने किया है। और एक चीज़ इसमें ये भी किया है कि दो मतलब कि ये कह सकते हो कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए, जैसे उनको मतलब दिखता नहीं है, तो क्या नोट की 100 की है कि 500 की नोट है, इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वो जान जाए, उनको मालूम हो जाए, जो दृष्टिविहीन लोग हैं तो उनको मालूम हो जाए कि कितने का नोट ही, ये भी एक काम करेगा। तो आरबीआई ने ही इसका काम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया है? अच्छा, ये जो है यूनेस्को ने जारी किया है, यूनेस्को ने जारी किया है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस पेरिस में है। अच्छा, इसने जारी क्यों किया? ओशियन मतलब क्या होता है? महासागर। ओशियन जो है महासागर बोलते हैं। जैसे जो ओशियन होता है, जैसे महासागर है, महासागर में भाई जल बढ़ रहा है, या कोई मतलब जो है टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है, जो तापमान बढ़ रहा है, और जो है इसका मतलब मेन कारण ये है कि ये मान के चलो कि जो
टेम्परेचर की वजह से जैसे क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं वो पिघल करके समुद्र में तो पानी आता है, तो उसका बढ़ना, उसके जो है टेम्परेचर का ज़्यादा होना, तो ये सब क्या है, इसके तहत जो है यही आज मतलब जो है एक रिपोर्ट आई है, यूनेस्को की रिपोर्ट आई है कि हमारा जो है जो ओशियन है वो ऐसे कंडीशन में हो रहा, बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूरी जीवन सुरक्षा योजना पर आयु सीमा हटा दिया गया है? अच्छा, ये तो हो गया हरियाणा सरकार हो गया है। अच्छा, इसको समझते कैसे हैं? ये जो किसान एवं खेतिहर मजदूरी जीवन सुरक्षा योजना होती है, ये आयु सीमा जो होती है, मान लो चलो ठीक है 10 वर्ष से मान लो 65 वर्ष तक की, चलो ठीक है 10 वर्ष के बाद और 65 वर्ष के नीचे तक वाले को ये 1,000 रुपये मिलेगा या 10,000 रुपये जो भी मतलब मिलता रहा होगा, जो भी मिलता रहा होगा। हाँ, 5 लाख रुपये मिलता था। जब 5 लाख रुपये मिलते थे तो इसमें आयु सीमा निर्धारित है कि जो है 10 ईयर से 65 ईयर तक होना चाहिए। लेकिन इसको हटा दिया गया हरियाणा सरकार ने, जो ये सीमा है कि 10 वर्ष है, अब कोई ईयर्स नहीं। भाई जो है मतलब छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी जो है मतलब जो मशीन चलाते हुए विकलांग हो जाते हैं, या ऐसी कंडीशन है, या उनकी मतलब मौत हो जाती है, हादसा हो जाता है, तो इससे जो है इसलिए इसको 5 लाख रुपए दिए जाएगा, क्योंकि मशीन चलाते समय हरियाणा में क्या है, बड़ी-बड़ी मशीनें रहती हैं, तो उसको चलाने में कई जानें चली जाती हैं, छोटे बच्चे भी रहते हैं, तो इस जो भी बच्चा हो छोटे से बड़ा लेकर के, अब उसमें आयु सीमा नहीं है, वो 5 लाख रुपए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एजीटी जान सिंह का निधन हो गया, वो क्या थे? एजीटी मतलब क्या होता है? अच्छा, इनके ये नाम है एजीटी। एजीटी जो है ये एक नाम है। तो ये क्या है? एक क्या है, वन्य जीव संरक्षणवादी हैं। अच्छा, वन्य जीव संरक्षणवादी मतलब क्या होता है? जैसे पशु है या कोई मतलब पेड़ पौधा है, उसके संरक्षण के लिए, उसको बचाव करने के लिए, ये तो होता है वन्य जीव संरक्षण। क्या होता है? तो ये इनका निधन हो गया है, इनका निधन हो गया है। एजीटी जान सिंह नाम था इनका। अच्छा, जो कलकई मुंडनपुर जो टाइगर रिजर्व है, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में इनके संरक्षण मतलब इनके देख रेख में ही ये जो है इनकी देख रेख किए थे एजीटी जान सिंह। इनका निधन हो गया है। अच्छा, एजीटी अगर पूछा जाए तो एजीटी क्या है? एजीटी है अशीर। असीर जी मतलब क्या होता है? जवाहर। टी मतलब होता है थॉमस। तो इनका ये फुल फॉर्म होता है। भारत और किसके बीच निवेश? ये है कतर के साथ, जो कतर दोहा है उसके साथ ये निवेश सहयोग समझौता हुआ है।